आंवला हेयर ऑयल आज हम घर में ही बनाएंगे। बच्चों को अगर बचपन से लगाते हैं तो फ्यूचर में उनके बाल सफेद होने की परेशानी नहीं होगी। आपकी एज अगर 40 है और 40 से पहले बाल सफेद हो चुके हैं तो लगातार ये हेयर ऑयल आपको 3 मंथ्स तक लगाना है। आपके सफेद बाल फिर से काले होना स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जादुई आंवला हेयर ऑयल बनाने के लिए सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होगी आंवला की। आंवला 5-6 लेना है, उसे अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लेना है और सूती कपड़े से अच्छे से इसे पोंछ लेना है। उसके बाद ये क्लीन होने के बाद इसके फाइन पीसेस में टुकड़े कर लेने हैं। आंवला में ढेर सारा विटामिन सी पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होने के कारण ये स्काल्प को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेयर फॉल को तुरंत रोकता है। आपके स्काल्प में अगर बार बार इचिंग होती है तो आंवला में ढेर सारे जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं जो स्काल्प को हेल्दी बनाता है और इचिंग तुरंत रोक देता है। आप अगर बालों को चमकदार और घना बनाना चाहते हैं तो ये हेयर ऑयल जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि आंवला में ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, खनिज पाया जाता है जो बालों में कोलेजन बढ़ाने का काम करता है और बालों को हेल्दी बनाता है। आजकल वक्त से पहले सबके बाल सफेद होना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के भी। तो आंवला में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो सफेद बालों को रोक लगाता है। अब आंवला के जो छोटे छोटे पीसेस हमने किए हैं वो मिक्सी जार में हमें ऐड करना है। सेकेंड इंग्रेडिएंट हमें लेना है तिल का तेल, सीसम ऑयल। यहाँ पर मैंने आधे कप से भी थोड़ा ज्यादा लिया है। ये हमारे बालों को पोषण देता है। ये मैंने कोल्ड प्रेस मतलब कच्ची घानी का जो ऑयल होता है वो मैंने यहाँ पर यूज किया है। आपको जो भी अवेलेबल होता है आप ले सकते हैं। ये तिल का तेल बालों के फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नए बाल आते हैं, बालों के विकास के लिए काफी फायदेमंद होता है। बालों को बढ़ने में हेल्प करता है। बालों का टूटना काफी हद तक कम हो जाता है। तिल के तेल में ढेर सारे एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। इचिंग करने वाले जो कीटाणु होते हैं उसे खत्म करने का काम तिल का तेल करता है। इसलिए आपके बालों में अगर ज्यादा डैंड्रफ है, इचिंग बार बार होती है तो तिल का तेल जरूर यूज करना है। वक्त से पहले सफेद होने वाले बालों को भी ये रोकता है। हमारा जो प्राकृतिक रंग होता है बालों का, क्या होता है ना, जैसे भी उम्र बढ़ती है तो हमारे बाल भूरे पड़ने लगते हैं। सफेद बालों की ग्रे हेयर जो होते हैं उसकी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है तो वो उसे रोक लगाता है। तिल का तेल बालों को गहराई से कंडीशनिंग करता है, बालों को सॉफ्ट और मुलायम बनाए रखने में काफी मददगार होता है। तिल का तेल धूप और प्रदूषण से हमारे बालों में जो डैमेज आ जाता है तो उसे रोकने का काम करता है। तिल के तेल में विटामिन ई के साथ ओमेगा फैटी एसिड भी पाया जाता है। अलग अलग पोषक तत्व होने के कारण हमारे बालों के लिए काफी फायदेमंद है। अब थर्ड इंग्रेडिएंट हमें इसमें लेना है कोकोनट ऑयल। रेगुलर का आप जो भी यूज करते हैं तो वो हेयर ऑयल आपको लेना है। आधा कप से थोड़ा ज्यादा आप ले सकते हैं। अब ये सारे जो तेल है वो हमें मिक्सी जार में ही ऐड करना है, क्योंकि इसमें हमें पानी का यूज नहीं करना है, इसलिए हम ऑयल से ही इसकी पेस्ट बनाएंगे। कोकोनट ऑयल हमारे बालों को गहराई से नमी देता है, कंडीशनिंग करता है। नारियल तेल में मौजूद जो लॉरिक एसिड होता है वो प्रोटीन से मिलकर प्रोटीन के होने वाली हानि को कम कर देता है और बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बालों को टूटने से बचाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें 2 स्पून मेथी दाना ऐड करेंगे, क्योंकि मेथी दाना में प्रोटीन होता है, निकोटिनिक एसिड पाया जाता है, लिसिथिन पाया जाता है जो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग, मुलायम और चमकदार बनाता है। मेथी दाना में मौजूद प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड जो होता है वो रोम छिद्रों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और नए बाल उगाने में हेल्पफुल होता है। लेसिथिन बालों के जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इससे जो जड़ें होती है, स्काल्प जो होता है हेल्दी बनता है और उनका घनत्व बढ़ता है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें हमें करी लीव्स लेना है, मतलब 20 से 25 करी लीव्स हमें इसमें ऐड करना है। वॉश कर लेना है, थोड़ा सा सूखा लेना है, फिर इसमें ऐड करना है। अब ये सारी चीजों की फाइन पेस्ट हमें बना लेनी है। जैसे भी फाइन पेस्ट बन जाती है तो उसके बाद इसे लोहे के कढ़ाई में हमें ट्रांसफर कर देना है और उसमें ही हमें इसे अच्छी तरह से पकाना है, बिल्कुल सिम गैस पर पेशेंस से। जैसे भी ये पकता है तो ये ऑयल छोड़ने लगता है, इसका कलर चेंज होने लगता है। उसके बाद हमें इसकी गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद हमें इसे अलग से पॉट में छान लेना है। सूती कपड़े से आप छान सकते हैं या फिर आप स्ट्रेनर से भी छान सकते हैं। छानने के बाद इसे ठंडा होने दे अच्छी तरह से। बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही जो लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो इसमें ऐड करना है और वो है एरंडेल तेल, मतलब अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल जिसे कहा जाता है। एक जार में इसे ट्रांसफर करने के बाद 1 स्पून इसमें अरंडी का तेल मतलब कैस्टर ऑयल इसमें ऐड कर देना है। इसे मराठी में एरंडेल तेल के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी मेडिकल शॉप में बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। 1 स्पून ऐड करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, जार बंद करके रखना है। इसे आपको अप्लाई करते हुए जैसे भी आप इसे थोड़ा सा बालों में लगा लेंगे, मतलब स्काल्प में लगाएंगे तो जबरदस्त वर्क करेगा। अरंडी के तेल में ढेर सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो बालों को मजबूती देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, पोषण देता है और आपके स्कैल्प के पीएच को संतुलित रखता है। मेरी बहू ने उसके बाल लंबे घने बनाने के लिए यही ट्राई किया था और इतनी तेजी से उनके बाल बढ़ने लगे तो आज आप उसके रिजल्ट देख सकते हैं। ये अरंडी का तेल अगर इस हेयर ऑयल में आप ऐड करते हैं तो आपके बालों में कभी भी डैंड्रफ नहीं होगा।
इससे आपके स्कैल्प में नमी बनी रहती है और इसके कारण आपके बाल बिल्कुल सॉफ्ट, मुलायम और चमकदार बनते हैं। अब ये सारी चीजें हमने हेयर ऑयल बनाने के लिए जो भी यूज की है उसकी सारी चीजों की लिस्ट मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, आपको समझने में आसानी होगी। अब इसे अप्लाई कैसे करना है? बिल्कुल क्लीन स्काल्प जब भी आपका होता है तभी इसे अप्लाई करना है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे स्काल्प पर अगर गंदगी है तो वो रोम छिद्रों में फंसी हुई होती है और ऊपर से हेयर ऑयल लगाएंगे तो ये ऑयल गंदगी के साथ हमारे स्काल्प में चला जाता है। इसके कारण हमें इसके जिस प्रकार से बेनिफिट मिलने चाहिए नहीं मिलेंगे। इसलिए हेयर वॉश करना है और फिर उस रात को आपको ये हेयर ऑयल बालों में अप्लाई करना है, ओवरनाइट रखना है। नेक्स्ट डे फिर से आप हेयर वॉश कर सकते हैं। आप गंदगी भरे स्काल्प पर अगर हेयर ऑयल अप्लाई करेंगे तो इससे इन्फेक्शन बढ़ता है और प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी ध्यान में रखना जरूरी है। हम हेयर वॉश करते हैं, अब सर्दी के दिन चल रहे हैं तो ज्यादा गर्म पानी हम लेते हैं, लेकिन ये गलती कभी नहीं करनी है क्योंकि इससे बाल डैमेज होते हैं। जितना गर्म पानी आप लेंगे उतने ही बाल डैमेज होंगे, रूखे सूखे बेजान होंगे, डैंड्रफ बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। गीले बालों में कभी भी कंघी नहीं करनी चाहिए। बालों को सुखाने के लिए नेचुरल धूप का ही यूज करें। आप ड्रायर का यूज बार बार करेंगे तो आपके बाल तुरंत डैमेज हो जाते हैं। आप सर्दी चल रही तो कभी कभार आप कर भी लेंगे तो हेयर ड्रायर और आपके बालों में काफी अंतर होना चाहिए। एक बेस्ट होम रेमेडी भी बताती हूँ। हेयर फॉल अगर ज्यादा प्रमाण में है, आप काफी परेशान हो चुके हैं, तो 1 कप दूध लेना है और उसमें 1 मुट्ठी मखाने ऐड कर देने हैं। इसे अच्छे से उबाल लेना है और इसे आपको रात में सोने से पहले पीना है, खड़े रहकर ही पीना है। तो ये रेमेडी काफी गजब की वर्क करती है, आपके बालों को पोषण मिलता है। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हेयर ऑयल हमने बनाया, मैंने आपको हेयर मास्क बताया है और अलग अलग जो भी चीजें बताई है, अलग अलग बेहतरीन टिप्स दी है। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। हर तीसरे दिन फेसबुक पेज पर रात के 7:30 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है। आपको कोई भी सवाल है तो फर्स्ट हाफ आवर में आप मुझसे पूछ सकते हो। हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।